IMF के एक और वफ्द का जल्द पाकिस्तान का दौरा मुतवक्के। IMF से नए माली साल 2025-26 के बजट पर मुशावरत की जाएगी। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक नए माली साल का बजट जून के पहले हफ्ते के दौरान पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। IMF के साथ वर्चुअल बातचीत भी जारी रहेगी। नए माली साल के बजट अहदाफ का तयन किया जाएगा। उधर IMF की इजाज़त के बाद बिजली के टैरिफ में ₹1.71 की कमी की तैयारियाँ। हुकूमत ने टैरिफ में कमी करने के लिए दरख्वास्त नेपरा अथॉरिटी में जमा करा दी। 17 रोज बाद कोयटा से दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली पहली जाफर एक्सप्रेस 400 से जायद मुसाफिरों को लेकर रवाना। रुकन कौमी असम्बली जमाल शाह काकड़ ने मुसाफिरों को रुख्सत किया। रवानगी से पहले मुसाफिरों की मुकम्मल तलाशी और स्कैनिंग की गई। ट्रेन को 11 मार्च को दहशतगर्दों के हमले का सामना करना पड़ा था। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, 11 खवारिज हलाक। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में एक कार्रवाई में 5, दूसरी कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 खवारिज हलाक कर दिए। मीरान शाह में झड़प में 2 मारे गए। डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबर में एक खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पुरअज़्म हैं। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कल्लात में 2 मुसाफिर बसों में तसादुम से 5 अफराद जाँ बहक। हादसे में 20 से जायद मुसाफिर जख्मी हुए। चकवाल मोटरवे M2 सॉल्ट रेंज में मुसाफिर बस उलटने से 5 अफराद जान से गए। हादसे में 30 मुसाफिर जख्मी हुए। हंगू टल सिटी में 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। हादसे में 3 नौजवान जाँ बहक, 1 जख्मी हुआ। कराची के इलाके कायदाबाद में पुलिस कैंप पर क्रैकर हमला, 3 एहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस की जानिब से ईद सिक्योरिटी पर कैंप लगाया गया था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजमान ने क्रैकर फेंका। वजीर दाखिला सिंध और गवर्नर का नोटिस, हुकाम से रिपोर्ट तलब। कराची में एक और रात जराइम से भरपूर गुजरी। सोराब गोट में लुटेरों और पुलिस के दरमियान फायरिंग से शहरी जख्मी हो गया। उमैद दूध की दुकान पर खड़ा था। CCTV फुटेज सामने आ गई। औरंगी टाउन में मुकाबले के दौरान मुलजिम अमीर बख्श पकड़ा गया। कब्जे से चोरीशुदा मोटरसाइकिल और पिस्तौल बरामद। जमान टाउन में मुबैना मुकाबले के दौरान 2 मुलजिम पकड़े गए। कुरंगी सो क्वार्टर में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। लियारी के इलाके बगदादी में डकैती मज़ाहमत पर नज़ाकत नामी शख्स जाँ बहक हो गया। नामालूम शख्स की फायरिंग से एक डाकू भी मारा गया जबकि दूसरा भाग निकला। फैसलाबाद सांदलबार के इलाके में डाकुओं की खातून से इज्तिमाई ज़्यादती। पुलिस ज़राए के मुताबिक नवाही चक 62 में खातून खावन के साथ घर जा रही थी कि मुलजिमान ने रोक लिया, डकैती की और खेतों में ले जाकर ज़्यादती का निशाना बनाया। मुतासिरा खातून ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। शौहर की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बीवी और शौहर ने एक मुलजिम की निशानदही कर दी। उसी गाँव के रिहायशी अली शेर को मुलजिम नामजद करने की दरख्वास्त। 2 डाकुओं के फ़ोन करने पर आने वाला साथी अली शेर ही था। मुलजिम साहिर हसन की गिरफ्तारी और मनशियात केस में अहम पेशरफ्त।
वीड के इस्तेमाल और ख़रीदो फ़रोख्त में बासर शख्सियात के मुलव्वस होने का इंकशाफ। वीड ख़रीदो फ़रोख्त में मुलव्वस अहम किरदारों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वीड खरीदने के लिए मनशियात फरोश को साजिद हसन का मैनेजर मुकर्रम पैसे देता था। मुकर्रम अली की मनशियात फरोश बाजिल को दी गए डिपॉजिट स्लिप सामने आ गई। तफ्तीश के दौरान साहिर हसन से मिलने वाली डिपॉजिट स्लिप 2.5 साल पुरानी है। साहिर हसन 3 सालों से मनशियात वीड के कारोबार कर रहा था। बाजिल साहिर हसन को उधार पर कराची में वीड सप्लाई करता था। बैनुल अक़वामी मनशियात डीलर बाजिल बैरून मुल्क फरार हो चुका। लाहौर हाई कोर्ट में मौसमियाती तब्दीलियों और स्मोक दारू के खिलाफ केस की समाअत रिपोर्ट्स अदालत में पेश कर दी गई। अदालती फैसलों पर अमल न होने पर अदालत का सख्त इजहार बरहमी। अदालत ने जुडिशल कमीशन के मेंबरान को डीजी डिजास्टर मैनेजमेंट को पेश होने का हुक्म दे दिया। रिमार्क्स दिए कि तहत साली की रिपोर्ट्स पड़ी हैं तो क्या इकदाम उठाए गए, क्या यहाँ इजलास ही चलते रहेंगे या अमल दरामद भी होगा। अदालत ने कमर्शियल मार्केट्स में फौरी वाटर मीटर्स की तनसीब और सेंसर टेप लगाने का हुक्म दे दिया। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाले चिंगची रिक्शों को बंद करने का इंदिया। हेल्थ रिस्क अलाउंस की समरी पर होने वाली पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। रब्बे-उल जलाल का एहसान पाकिस्तान पुरवकार तकरीब आज जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। इनकात जुम्मतुल विदा और 27वीं शब की मुनासबत से किया जाएगा। पाकिस्तान का क़याम लैलतुल क़द्र जुम्मतुल विदा 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। तकरीब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। जुम्मतुल विदा और यौमुल क़ुद्स आज मनाया जाएगा। मुल्क भर में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली जाएंगी। कराची में ट्रैफिक पुलिस का एमजिना रूट के बजाय मुतबादिल रूट इस्तेमाल करने का मशवरा। वतन मुल्क पाकिस्तान, तेरा इनाम है। आज की शब तूने हमारे ऊपर इनाम फरमाया, हमें इस नेमत की कदर की तौफीक अता फरमा। मौला करीम हमें इस नेमत की कदर की तौफीक अता फरमा। अपने मेहरबानी से तूने पाकिस्तान अता फरमाया, अब अपने करम से इसको इस्तेकाम भी अता फरमा। शब कदर की तलाश। मुल्क भर में इबादत नवाफिल, मसाजिद में ज़िक्र व अस्कार की महाफिल, तकमील कुरान और तिलावत की सदाएँ। घरों में भी खुसूसी इबादत का अहतमाम। 3 रोज़ा महफिल शबीना का आगाज़। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में महफिल शबीना का रूपरवर इज्तिमा। खुसूसी इबादत में दिफा वतन की कमर बस्ता जवानों के लिए खुसूसी दुआएँ। पेशावर की तारीख़ी मस्जिद महाबत खान में शब कदर के मौके पर खुसूसी इबादत व दुआएँ। कराची की मरकज़ी जामिया मस्जिद ईदगाह में शब कदर पर खुसूसी दुआओं का अहतमाम। कोयटा की मरकज़ी जामिया मस्जिद में भी अमन व अमान और तरक्की के लिए दुआएँ की गईं। आज़ाद कश्मीर में हज़रत साईं सखी सरकार की मस्जिद में दुआया तकरीब मुनक्किद हुई। ड्रेसेस बनाया है, अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हमने बहुत सारे रोज़े भी रखे हैं। अभी पहला सूट ही लिया है मैंने अपनी बच्ची का माशाल्लाह। बच्चे तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि रोज़ शॉपिंग। चूड़ियाँ बाय की हैं माशाल्लाह से, फिर हमने एयरिंग बाय किए हैं, फिर हमने टॉप्स किए हैं, रिंग वगैरह, जो भी बच्चों की ईद के हवाले से जो भी शॉपिंग होती है बच्चियों की, खासकर चूड़ियाँ हो गई, मेहंदी हो गई। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां हो रही हैं, धड़ाधड़ खरीदारियां। बाजारों में दिन रात एक होने लगे। मुनफरिद दिखने के लिए खातीन को नित नए लिबास की तलाश। बच्चे कर रहे हैं कपड़ों के साथ घड़ी और चश्मों की डिमांड्स। बाजारों में हर तरफ अवाम ही अवाम। सड़कों पर हो रहा है ट्रैफिक भी जैम।
शॉपिंग पर आए कराची वालों के लिए अच्छी खबर। शॉपिंग मॉल्स के अतराफ से बाइक या गाड़ी लिफ्ट नहीं की जाएगी। DIG ट्रैफिक का ईद तक मार्केट एरियाज में शहरियों के चालान न करने का भी हुक्म। कहा, आवाम से गुजारिश है ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पासदारी करें। चतराल में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी के बाइस लैंडस्लाइडिंग, मुतादिद इलाकों की सड़कें बंद। कोहिस्तान और चलास में भी बारिश और बर्फबारी के बाद लैंडस्लाइडिंग के बाद मुतादिद इलाकों में बिजली मुअत्तल। खराब मौसम के पेश नज़र शहरियों को शदीद मुश्किलात। शाहराह कराकरम 3 मकामात से बंद। दौरा न्यूजीलैंड में शाहीनों का नया इम्तिहान। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का आगाज कल से होगा। पहला मैच नेपियर में खेला जाएगा। वनडे में टीम की क़यादत मोहम्मद रिजवान करेंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 3 बजे शुरू होगा। ख़राब मौसम और बारिश के बायस कौमी स्क्वाड की ऑप्शनल इंडोर ट्रेनिंग, नेट बैटिंग और बॉलिंग की मशकें। पाकिस्तान को T20 सीरीज़ में 4-1 से शिकस्त हुई। सीनियर खिलाड़ियों की वापसी से कीवीज के खिलाफ वनडे सीरीज में अच्छे नताइज की तवक्को है। फास्ट बॉलर सीरीज में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कौमी टीम के अबूरी हेड कोच आकिब जावेद की नेपियर में गुफ्तगू। कहा कि न्यूजीलैंड की कंडीशन में हारिस रऊफ बेहतरीन ऑप्शन है। वनडे टीम अच्छी परफॉर्मेंस देती आ रही है। हमारा मकसद एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप के लिए मजबूत टीम तश्कील देना है। लाहौर ब्लूज दूसरी बार कौमी T20 कप की चैंपियन बन गई। फैसलाबाद में खेले गए फाइनल में पेशावर को एकतरफा मुकाबले में 9 विकेटों से शिकस्त। पेशावर की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों पर 110 रन बना सकी। लाहौर ब्लूज ने हदफ 16वें ओवर में 1 विकेट पर पूरा किया। मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा मैच के बेहतरीन खिलाड़ी रहे। इवेंट में 605 रन स्कोर करने वाले साहबजादा फरहान बेहतरीन बैटर और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए। से कामयाबी, सेमीफाइनल में कदम रख दिए। चेल्सी ने मैनचेस्टर सिटी को 3-0 से मात देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। स्पेनिश लीग में बार्सिलोना की ओसाना के खिलाफ कामयाबी। पॉलिश स्ट्राइकर लेवेंडोस्की ने भी 1 गोल स्कोर किया। मियामी ओपन टेनिस साबिक आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच टाइटल की सेंचुरी से सिर्फ 2 कदम दूर। अमरीकी हरीफ को हराकर सेमीफाइनल में कदम रख दिए। चेक रिपब्लिक के जाकोब मैंसिक भी सेमीफाइनल में पहुंच गए। थर्ड सीड अमेरिका के टेलर ने इटली के ब्रेटनी को 3 सेट के मुकाबले में मात देकर आखिरी 4 खिलाड़ियों में जगह बना ली। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी जारी। जैतून के इलाके में हमले से दर्जनों लोग शहीद हो गए। अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है। लबनान पर भी इसराइल के हमले जारी। जनूबी इलाके में कार्रवाई के दौरान मजीद 6 अफराद लुक़मा अजल बने। आलमी इदारा खुराक ने खदशा जाहिर किया है कि गजा में हज़ारों फ़लस्तीनी शदीद भूख और खुराक की कमी के सबब जान से जा रहे हैं। 3 हफ्तों से गजा में कोई इमदादी काफिला दाखिल नहीं हो सका। गजा में शहीदों की मजमूई तादाद 50,000 से तजावुज़ कर गई। इंडोनेशिया में करोड़ों लोग अपनों में ईद मनाने निकल पड़े। ट्रेनों, जहाज़ों और गाड़ियों में आबाई इलाकों की जानिब रमादमा। हुकूमत ने जकार्ता से बाहर जाने वाली शाहरा को 1 वे कर दिया। लोग सहूलत से ट्रैफिक जाम में फंसे बगैर घरों को जा सकें। जकार्ता से ट्रेन सर्विस में भी इस साल 10% ज़्यादा अफराद सफ़र कर रहे हैं। इंडोनेशिया में 14 करोड़ 60 मिलियन लोग ईद मनाने अपने घरों को जा रहे हैं।
लाहौर, एक यतीम लड़के के हाथों गलती से कत्ल हो जाता है और उसे फांसी की सज़ा सुना दी जाती है, मगर वो भाग निकलता है और यहाँ से शुरू होती है एक्शन से भरपूर फिल्म। ये 1880 का अमरीका है। हॉलीवुड की नई फिल्म रस्ट की झलकियाँ जारी कर दी गईं। 2 मई को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।